नमस्कार दोस्तों, हॉरर वीक के एपिसोड 2 में हमारी टीम की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि ये कहानी ना तो किसी स्थान के बारे में है ना ही किसी इंसान के बारे में। ये कहानी है एक किताब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही किताबें जिन्हें आम लोग इंसानों की अच्छी दोस्त मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही किताबें आपके जान की दुश्मन बन जाएं? तो चलिए जानते हैं ऐसी ही एक किताब के बारे में जिसे इतिहास की सबसे साबित किताब भी कहा जाता है। बताते हैं कि जिसने भी इस किताब को पढ़ा वो मौत को प्राप्त हुआ है और उसकी मृत्यु भी ऐसे नहीं होती थी, बहुत ही रहस्यमय तरीके से होती थी। आखिर ऐसा क्या गहरा राज छुपा था उस किताब में? उसी राज के कुछ अंश आइए जानते हैं हमारे दोस्त साहिल के माध्यम से। आज हम सब तकनीकी युग में जी रहे हैं। हमारी सोच विकसित हो चुकी है, पर आज भी मानव इतिहास में कुछ राज, रहस्य छिपे हुए हैं जिनका पता लगाया जाना अभी बाकी है। आज हम एलियन से बात करने की कोशिश करते रहते हैं, पर क्या आप मानेंगे कि पहले कुछ लोग आत्माओं और शैतानों से भी बात किया करते थे? जी हाँ, उनमें से एक नाम है अब्दुल अजरेद, जिनका जन्म यूरोप में हुआ था और इन्हें पागल या सनकी कहा जाता था। ये भगवान को छोड़कर शैतानों की पूजा किया करते थे। खैर, हम साइंस के युग में हैं और आज हमसे कोई कहे कि लो ये किताब और इसे पढ़ने से तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो क्या आप मानेंगे? मुझे नहीं लगता। कुछ ऐसा ही रहस्य छिपा था इस किताब में जिसका नाम था द नेक्रोनॉमिकॉन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ इतिहास में लिखी हुई एक ऐसी किताब के बारे में जिसे द बुक ऑफ डेड, टेक्स्ट बुक ऑफ मैजिक जैसे कई और अन्य नामों से बुलाया जाता है। सन 700 ईस्वी में अब्दुल अजरेद नामक व्यक्ति ने इस किताब की रचना की, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। माना जाता है इस किताब में जीवन और मरण के सारे रहस्य व नरक जैसी जगहों के बारे में संक्षेप में वर्णन है। इस किताब को किताब अल अजीब भी कहा गया है, जिसका मतलब है दैट नॉक्टर्नल साउंड सपोज्ड टू बी द हाउलिंग ऑफ डेमन्स। इस किताब के बारे में सन 1924 ईस्वी में लवक्राफ्ट, जो कि एक हॉरर राइटर है, उन्होंने लिखा था, जिसकी पहली कृति 1938 में छपी, जिसके 56वें पन्ने पर यह लिखा हुआ था कि यह किताब ग्रीक लैंग्वेज में है और इसका मूल अर्थ है द लॉ ऑफ डेड। यह किताब लोगों ने पढ़ी तो आश्चर्यजनक तरीके से 738 लोगों की मौत हो गई, जिसका कारण सभी इस किताब को मानते हैं। इस किताब को वास्तव में किसी ने नहीं देखा, परंतु इसके अवशेष और पौराणिक कथाओं को माने तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। इस किताब को पढ़ने वाला जीवित नहीं रहता। इसके चलते किताब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। द नेक्रोनॉमिकॉन की थोड़ी सी झलक हमें एक टीवी सीरीज में भी मिलेगी, जिसका नाम है द इविल डेड। इतिहास के दो महान लेखक ऑगस्ट डेलरेथ और क्लार्क एस्टन स्मिथ ने भी इस किताब के बारे में अपनी किताबों में लिखा है। वैसे तो ये किताब अब किसी के भी पास नहीं, पर एक प्रतिबंधित पुस्तकालय है जहां इसकी आखिरी कृति मौजूद है और कहा जाता है उसकी रक्षा शुथुलू और योगसोतोत जैसे दैत्य करते हैं। इस किताब में अजीबोगरीब चित्र बने हुए हैं जिन्हें पढ़ना बेहद मुश्किल है, फिर भी हम लोग की आकांक्षाएं हमसे उस किताब को पढ़वाती हैं। आज अगर हमें वो किताब मिल जाए तो हम उसमें छिपे रहस्यों को शायद जान सकें और अमर होने वाली इच्छाओं को भी पा सकें। परंतु आज के सभी लेखक और पाठ्यकर्ता ये मानते हैं कि एक सच्ची खोज है और इससे जितना दूर रहें मानव हित के लिए उतना बेहतर। मनुष्य गलतियों का पुतला है और नेक्रोनॉमिकॉन मानव जात के लिए एक अभिशाप। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को नेक्रोनॉमिकॉन की कहानी पसंद आई होगी। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी तरह और नए नए कंटेंट्स और फैक्ट जानने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।